सिन्हा साहब, अब एक बात बताइए, ठीक है, डिफेंस पर अगर बजट बढ़ा दिया जाता है, रोजगार सृजन की दिशा में भी क्या इससे कोई मदद मिल सकती है? देखिए अखिलेश, ये पूरा गेम चेंजर है डिफेंस सेक्टर को ये लेना कि डिफेंस केवल बजट को लेकर के वो खर्च हो जाती है, वो देश का, ये ऐसी सोच बनाई गई थी क्योंकि 47 में भी हमारे डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे। आपको हैरानी होगी, 2000 MSME आज डिफेंस सेक्टर के खुले, और कोई कह रहा था ना सर्जन, इतनी ज्यादा वहां रोजगार मिल रही है। और आप ले लीजिए, चाहे वो महिंद्रा हो, L&T हो, टाटाज हो, सारे चीज भारत में बन रहे हैं। जो अमेरिका से M-triple गन आती थी ना, आज उसको महिंद्रा बनाता है, L&T बनाता है, जो कोरियन जो गन है उसको बनाता है। आज टाटा बनाएगा फ्यूजलाज राफेल का, हमारे यहां बन रही है ना। और जितनी चीजें हो रही, इसके अलावा आपने अभी सुना, कोई हमारे कह रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने की, जितने भी ड्रोन्स हैं भारत के अंदर बन रहे हैं, मेड इन इंडिया। ये आपकी इकोनॉमी को केवल ये नहीं कि तीसरे नंबर पे ले जाएगा। आज हम 23,600 करोड़ का केवल हम अब रक्षा की चीजें दे रहे हैं पूरे विश्व में, और मांग है। हाँ। चाहे वो ब्रह्मोस, वो मांग रहे हैं आपसे, तेजस मांग रहे हैं, ब्रह्मोस हम दे नहीं पाते। आज के दिन में 30 देश ऐसे हैं, ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद वो आपसे चीजें मांग रहे हैं, और हम इसके इतने बड़े आयाम हैं। हाँ, सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जहां देखिए आपके डिबेट में भी जब ये बातें चलेंगी तो किसी ने कह दिया कि रक्षा में हम यदि दे रहे हैं तो हम बर्बादी कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें आती है। जनता को, हमारे जो लोग हैं, 140 करोड़ लोगों का सपना पड़ेगा। यदि आप केवल डिफेंस के ऊपर में, आप अमेरिका को क्रॉस कर सकते हैं 2047 में पूरा, क्योंकि आपको डिफेंस इंडस्ट्री इतना चीज देता है, इतने पावर देता है, इतना मनी देता है, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा कुछ लोग एक तर्क देते हैं सिवात साहब कि ये बुद्ध का देश है, तो युद्ध पे इतना जोर क्यों, उधर इतना खर्च क्यों किया जाए? देखो अखिलेश, एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, अगर भारत को डेवलप करना है और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है तो आपको अपनी जॉब क्रिएट करनी है। और जॉब क्रिएट कहाँ होगी? आपके डिफेंस सेक्टर में 1.92 लाख करोड़ रुपीस जो था वो प्रोडक्शन में, डोमेस्टिक मार्केट में लगा है। इसका मतलब आज किसी समय में जो 75% आप हथियार बाहर खरीदते थे, आज 75 से 80% हथियार खुद बना रहे हैं। अगर आपके पास दो इस प्रकार से आपने एक मिलिट्री के लोकेशन बना दिए हैं या हब सेंटर बना दिए, नॉर्थ और साउथ में, एक यूपी में, एक तमिलनाडु में, तो आपको पता है कम से कम 2 से 3 लाख के करीब जॉब क्रिएट हुई है। और अब सब सही तो ये है कि अब हमने जो पॉलिसी हमारी है, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, डिफेंस इक्विपमेंट में 25,000 करोड़ रुपए जो हैं, आज हमने अपना जो सामान बेचा है डिफेंस के हथियार, और वो बढ़ा के हमने 50,000 करना है अगले 3-4 साल में। कहने का मतलब यह है कि जितनी डिफेंस की प्रोडक्शन में पैसा खर्च होगा, लोगों को जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट होगा, तरक्की होगी। अब कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अगर जाल बिछा है आपके सड़कों का, या रेलवे लाइन या लॉजिस्टिक नोड बने हैं, तो वो कहते हैं कि यार भारत को, देश को क्या फायदा है? देखो याद रखो, वो डिफेंस के लिए नहीं है, वो कनेक्टिविटी दे रहा है टूरिज्म के लिए, वो लोगों के लिए। वो लोग जो पहले प्लान कर देते थे बॉर्डर एरिया से, अब वो वहीं रहेंगे। तो आप ये देखें कि ओवरऑल अगर आप देश को प्रोग्रेस करना है तो आपका जो डिफेंस सेक्टर है वो हब सेंटर है, आपके पास पैसा कमाने के लिए भी और आपको जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। मैं 4-5 और उदाहरण दूंगा जो सिन्हा साहब भी दे रहे थे। भारत की अब पॉलिसी क्या है कि हम अपने हथियार खुद बनाएंगे, और जहां पर हम हथियार अभी नहीं बना सकते, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। छोटी सी बात, मैं एक चीज ऐड कर दूं, फिर अपनी बात आप पूरी कर लीजिएगा। डिफेंस का बजट बढ़ाया जाए, लेकिन आपका यह कहना है, और सिन्हा साहब आपका भी कहना है कि लेकिन फिर हम स्वदेशी हथियारों पर जोर दें, है ना? ये कहना चाह रहे हैं आप, ये नहीं कि बजट बढ़ाएगा और खाली हथियार खरीदे जा रहे हैं। यही मैं बता रहा हूं। देखो अखिलेश, नहीं खरीदे जा रहे। अखिलेश अभी अब कह रहे हैं मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। अब वो जमाना चला गया जब हम बाहर से हथियार खरीदते थे। अब हम हथियार अपने लिए तो बनाते ही हैं, वर्ल्ड के लिए बनाते हैं। मैंने कहा 25,000 करोड़ का हमने अपना जो हथियार हैं वो बेचे हैं, हमने इसका फॉरेन एक्सचेंज ऑन किया, वो 50,000 करोड़। मैं ये कह रहा हूं, अब सब देश ये कहते हैं कि अगर हम कोई नहीं बना सकते तो हम को प्रोडक्शन करेंगे, भारत में बनाएंगे।
ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर महिंद्रा बना रहा, K9 वज्रा जो हमने साउथ कोरिया से ले एक प्रकार से गन ली है जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड है, उसको आपका L&T बना रहा। कहने का मतलब यह है कि आपका डिफेंस अगर प्रोग्रेस करेगा तो देश में तरक्की होगी, देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट आएगी। दीप्ति